हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय इंस्टा पेज सिमी टैरोट 9356। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब खुशमंगल होगे। अगर आप लोग किसी रिलेशनशिप में हो और अगर आपकी अभी बिल्कुल भी बात नहीं हो रही अपने पर्सन से, आपको पता ही नहीं कि उनकी लाइफ में चल क्या रहा है, तो आज की रीडिंग उनसे मैच होगी। और क्या अगर वो आपसे दूर हैं तो क्या वो आपको मिस करते हैं या याद करते हैं, और वो अपनी लाइफ में अभी क्या कर रहे हैं, ये हम देखेंगे। हेलो फिज़ा। फिज़ा, जैसे ही मुझे लगता है नोटिफिकेशन जाता है फिज़ा नंबर 1 पे आती है। थैंक यू फिज़ा। तो जब मैं लाइव आती हूँ आप लोग भी जल्दी जल्दी लाइव आया करो, ताकि मैं आपकी एनर्जी से कनेक्ट कर लूँ। ठीक है, मैं ठीक हूँ। आप लोग बताओ आप कैसे हो। थैंक यू सो मच इतना प्यार देने के लिए, मुझे दिल से थैंक यू। क्या चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में? लड़का लड़की, मैरिड अनमैरिड, सब देख सकते हैं। आई लव यू टू फिज़ा, आई लव यू टू एवरीवन। जो भी मुझे दिल से प्यार करते हैं, जो मुझे इतनी रिस्पेक्ट देते हैं, उनसे दिल से थैंक यू। और आप लोग इतना प्यार देते हो, इसीलिए मैं ज़्यादातर लाइव आके पसंद करती हूँ रीडिंग करना। क्या चल रहा है? आपकी एनर्जी बड़ी स्टक है। देखो, एक भी कार्ड नहीं आया अभी तक। देखो कितनी बार शफल कर लिया। क्या चल रहा? अब आया एक कार्ड। क्या चल रहा है आपके पर्सन की लाइफ में? चलिए, जो कार्ड आ गए अब यही लेते हैं और बॉटम में देखते हैं, फिर आगे ले लेंगे। बहुत डीप कनेक्शन है यूनिवर्स की तरफ से। इसे कहते हैं सोल कॉन्ट्रैक्ट। आप दोनों में बहुत डीप कनेक्शन है, बहुत इंटेंसिटी है इस कनेक्शन में। अगर कोई एक दूर जाना चाहेगा तो दूसरा जाने नहीं देगा, दूसरा दूर जाना चाहेगा तो पहला जाने नहीं देगा। और ये इंसान भी इस समय याद कर रहे हैं कि आपका प्यार कितना सच्चा है, आप कितने सच्चे इंसान हो। अब इनको फील हो रहा है, चाहे आपके हस्बैंड है, चाहे वाइफ है, चाहे गर्लफ्रेंड है, चाहे बॉयफ्रेंड है, इनको बहुत फील हो रहा है कि आपने कितना सच्चा प्यार किया इस इंसान से। और इंसान ने, कहते हैं कि बहुत ऑप्शन देखे होंगे अपनी जिंदगी में, बहुत ऑप्शन देखे होंगे, बट आप जैसा इंसान इस इंसान को नहीं मिला। जैसे कहते हैं ना, ढूंढ ली मैंने सारी दुनिया, तेरे जैसा यार ना मिला। तो फिश का सोलमेट ट्विन फ्लेम का कनेक्शन है ये। जब कार्ड नहीं आ रहा था तभी मुझे फील हो गया था, बहुत इंटेंस कनेक्शन है और यूनिवर्स की तरफ से गाइडेड है कहीं ना कहीं। और ये लाइट आ रही है और मुझे इस लाइट को ठीक करना पड़ेगा। लाइट आ रही है कार्ड के ऊपर, सो आपको 1 मिनट के लिए वेट करना पड़ेगा। कोई बात नहीं, आप वेट कर लोगे। ओके, ठीक हो गया ना लाइट? ये है इस कनेक्शन में। और देखते हैं और क्या आ रहा है। यहाँ पे आ रहा है एंकर। ओ, तो ये इंसान तो दोबारा आएगा जी आपकी लाइफ में, क्योंकि अच्छा नंबर बता दूं, 38, 40, 34, 35। किसी की एज भी हो सकती है 24। वाओ, हार्ट, इनके हार्ट पे राज आपका ही है। देख लो कितना सुंदर कार्ड है। मैंने सारे डेक उठा लिए। लास्ट में ये डेक जैसे ना मुझे आज अट्रैक्ट कर रहा था अपनी तरफ कि मुझे लो, आज मुझे रीड करो, तो मैंने ये डेक उठाया। जब मैंने सारे डेक उठा लिए रीडिंग के लिए। और कितने प्यारे हाउस, आप ही हो जिनके साथ रह के इनको ऐसा फील होता है कि पूरी दुनिया मिल गई। जिसे कहते हैं ना सुकून, जिसे कहते हैं चैन, चैन से सोना, कि बस मैं थक गया, मैं थक गई, अब मुझे यहीं रुकना है, मुझे आगे नहीं बढ़ना। आपके लिए ये एनर्जी है इस इंसान की ना। ऐसा सोच रहा है ये इंसान कि यही था, यही वो पर्सन था जिसके साथ रह के मुझे इतना सुकून मिल रहा था, जिसके साथ रह के मुझे इतना चैन मिल रहा था। और मैंने क्या किया? मैंने उसको खराब किया। ट्री का कार्ड भी आया, यहाँ 2 हार्ट भी हैं। 100% ये कनेक्शन बहुत इंटेंस है। और आपको शायद दिखे या ना दिखे, यहाँ पे एक लड़का लड़की बने हुए हैं। ये देखिए, आपको ऐसे दिखेगा जिसे हक किया हुआ है। तो ये आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट था। आपको जो दुख मिले हैं वो पिछले जन्म में दुख आपने इस इंसान को दिए थे,
इसलिए इसने दुख दिए। 4 नंबर भी आया हुआ है, बर्ड्स का कनेक्शन। यस, आप लोगों में थर्ड पार्टी तो आई, कोई ना कोई थर्ड पार्टी तो है। हो सकता है ये मैरिड है, हो सकता है आप मैरिड हो। क्लोजर लुक, और आपका कोई क्लोजर भी नहीं मिला इस इंसान से अभी तक कि इन्होंने आपको छोड़ दिया है या ये आपको कभी नहीं मिलेंगे। ऐसा कुछ क्लोजर नहीं दिया इस इंसान ने अभी तक आपको। एंड द फॉक्स, झूठ छल कपट आया यहाँ पे, झूठ बोले इस इंसान ने। बट अगर मैं आज की एनर्जी देखूं, अभी आप लोगों की इनसे बात नहीं हो रही, इस इंसान को याद आ रहा है कि यार चाहे कैसी भी थी, चाहे कैसा भी था, वो था तो सच्चा ही। एक वही था जिसने मुझे सच्चे दिल से प्यार किया था, बाकी तो सब मुझे झूठ बोलने वाले इंसान ही मिले। आज तक जो भी मिला मुझे यूज करने वाला इंसान मिला, आज तक मुझे सच्चा प्यार करने वाला कोई मिला ही नहीं। अच्छा, ये डेक मैंने आज तक ओपन ही नहीं किया, देखो सील बंद है। ये डेक मैंने आज तक ओपन ही नहीं किया और मुझे भी नहीं पता। मैं अभी आप लोगों के सामने आज इसे ही ओपन करूंगी। इसकी पन्नी उतारनी डिफिकल्ट है थोड़ा सा। मुझे लगा कि मैंने सारे डेक ओपन कर ली, मतलब ओपन करके रखे हैं, अभी रीड तो नहीं कर पाई क्योंकि डेक ही इतने सारे मंगाए हैं मैंने। पता नहीं ये डेक कैसे निकल गया आज, और मुझे ये भी नहीं पता कि मैंने आज तक इसको खोला भी नहीं। इसकी पन्नी खोल रही हूँ, 1 मिनट, देखते हैं इसमें क्या है। मुझे बहुत एक्साइटेड हो। देखो, जब भी मैंने इसको निकाला, दिखाती हूँ आपको सबसे पहला कार्ड क्या आया। ये लो, हार्ट ब्रेक, हर्ट, बिट्रेयल, ग्रीफ, डिसअपॉइंटमेंट, ये मिला आपको रिश्ते में। और ये ब्रेकअप, वॉकिंग अवे, एंडिंग, सेपरेशन, इट्स ओवर। और ये आपने किया है, और पीछे वाला बंदा तो देख रहा है, ये आपने किया। और ये देखो, यही डेक लिया मैंने। ये क्या लिखा क्या है इसके ऊपर, द लव ऑरेकल डेक, जो मैंने अभी ओपन किया आपके सामने। और देखो इसमें क्या कार्ड आया सबसे पहले, हार्ट ब्रेक, ब्रेकअप। यही हमारे पास इस डेक में कार्ड आया जिसे मैं आज उठाया, और शायद इसको भी मैं सेकंड टाइम ही आज रीड किया। बाकी कार्ड शफल करके देखते हो, कार्ड बड़े सुंदर हैं। और मैसेज क्या आते हैं, कैसा लगा ये डेक मुझे बताओ। अच्छा लगा, यस में आंसर दो। आपकी फीलिंग निकाल के रख दी इस कार्ड ने। और देखो, सील बंद था ये डेक, मुझे पता भी नहीं था। मैं कितनी बातें करती हूँ ना आप लोगों से, सारी सच सच बोल देती हूँ सब कुछ। मेरे जैसे बंदे बैठे हैं मुझे देखने के लिए, इसलिए मुझे अच्छे लगते हो आप लोग। आई लव यू। कितने प्यारा डेक है यार, कितना ही प्यारा डेक है, मुझे तो पता ही नहीं था क्या आता है। अच्छा, खोला ही अभी है तो मुझे क्या पता होगा इसमें कार्ड कैसे हैं। मैंने तो ओपन ही अभी किया है, मुझे ये भी नहीं पता इसमें कैसे कैसे कार्ड हैं, कैसी कैसी पिक्चर हैं। थोड़ा कैमरे से दूर करके देखूंगी क्योंकि मुझे कम्युनिटी गाइडलाइन भी फॉलो करनी होती है। कुछ पिक्चर्स अच्छी भी नहीं होती कभी कभी कार्ड्स में, तो छोटे बच्चे भी कभी रीडिंग देख लेते हैं, तो रीडिंग देख लें कोई बात नहीं, पर इमेज सही होनी चाहिए कार्ड की। थैंक यू सो मच जी, आपके प्यार के लिए, आपके एतबार के लिए। एतबार बड़ी महंगी चीज़ है भाई साहब, जो आप मुझ पे करते हो बड़ी महंगी चीज़ है। हर चीज़ बिक सकती है, पर किसी को एतबार किसी पे हो जाए, ये बड़ी बहुत बड़ी बात है। और ये आपका एतबार है जो आप मुझे बार बार देखने आते हो, ये आपका एतबार है मेरे पे। सब कुछ खरीदा जा सकता है, एतबार नहीं खरीदा जा सकता। देख लो, स्नेक, डिसेप्शन, शेडी, टेम्पटेशन, एनमी। कहीं ना कहीं इस इंसान ने आपसे जेलसी भी बहुत रखी है। इस इंसान को आपको ऐसा लगता है कि मैंने गले में अपने सांप डाला हुआ था, या कुछ लोग थे जो इस रिश्ते के विरुद्ध थे, इनके घर वाले, इनके यार दोस्त, कुछ हो सकता है। कुछ ऐसा था जो इस रिश्ते के खिलाफ था, और जहरीला, जिसे कहते हैं ना जहरीला सांप, वैसा था कुछ। गोस्टेड किया इस इंसान ने आपको, साइलेंट ट्रीटमेंट दे रहा है, इग्नोर कर रहा है, रिजेक्टेड फील कराया आपको इस इंसान ने। आपका दम घुटने वाली सिचुएशन में लेके गया ये इंसान। ये देखो, हार्ट ब्रेक। आप कई बार तो आपको ऐसा लगा होगा कि मैं पागल हो गया हूँ, मैं पागल हो गई हूँ,
मुझे होश ही नहीं है कि मैं कैसा जी रहा हूँ। इस सिचुएशन तक ये इंसान, अनफिनिश्ड बिजनेस, ये बात मैंने इस डेक में भी बोली थी अभी। अब देखो मजेदार बात, जब मैंने 6 डेक अपने हाथ में उठा लिए तो इस डेक ने मुझे अपनी तरफ खींचा कि मुझे उठाओ। इसको उठाया, इसी से रीडिंग शुरू की। दूसरा डेक मेरे हाथ में जो आया, ये आया जो जैसे मैंने आज तक ओपन ही नहीं किया। सेम कार्ड, सेम बातें बोल रहे हैं दोनों कार्ड। 2 डेक खोले हैं अभी तक। इट्स नॉट ओवर, पैटर्न बैक एंड फोर्थ बैगर। ये इंसान वापस आएगा आपके पास। मैंने बोला ना अभी क्लोजर नहीं हुआ कुछ, ये नहीं बोला कि मैंने छोड़ दिया। क्रॉस रोड पे हो अब आप, क्या चाहिए आपको, किसको सिलेक्ट करना है? आप हो इस सिचुएशन में। चॉइस, मल्टीपल ऑप्शंस, टर्निंग पॉइंट, इनडिसाइसिव। ये इस इंसान के लिए भी है और आपके लिए भी है। मल्टीपल चॉइसेस रखी इस इंसान ने, आपको चीट किया, जिसकी वजह से आपका ब्रेकअप हो गया, आपका दिल टूटा। बट अब ये इंसान मिस कर रहा है आपके साथ बिताया हुआ टाइम, आपका ऑनेस्ट होना, आपका सच्चा प्यार करना, जो कि इनको कहीं मिला नहीं। बिटवीन द लाइन्स, हिडन मीनिंग्स वगैरह। अब आप इस सिचुएशन में हो, आपको डिसाइड करना है कि आपको किस तरफ जाना है। इधर जाना है, उधर जाना है, किधर जाना है। चेंज, रिग्रेशंस, ग्रोथ, मेटाफोलिस एंड द साइकिल्स। इस साइकिल से बाहर निकलना है आपको। कार्ड कितने सुंदर है ना इसके, इस डेक के भी कितनी प्यारी पिक्चर है। ऐसा कभी होता नहीं कि डेक आए और मैं उनकी पन्नी भी ना उतारूं। पता नहीं कैसे भूल गई मैं इसे, और भी हो सकते हैं फिर ऐसे नए पड़े हुए डेक। स्टॉर्म वार्निंग, अनहेवर ऑब्स्टिकल्स, ब्रेकिंग बॉल एंड द ड्रामा। बहुत ड्रामा था इस रिश्ते में। और आपको स्टॉर्म वार्निंग, यहाँ पे भी टावर का कार्ड नीचे भी आया, सेम आ गया यहाँ पे भी। स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है इस समय, आपकी भी, आपके पर्सन की भी। द हर्मिट का कार्ड है, एलाइटमेंट, इंफिनिट लाइफ लेसन, रीबर्थ। रीबर्थ किस चीज का? रीबर्थ आपका। रीबर्थ किस चीज का? आपके माइंडसेट का। रीबर्थ किस चीज का? आपका सेल्फ लव का, जिस चीज को आप भूल गए थे। इस इंसान को, जो मैं कार्ड देख रही हूँ कि मल्टीपल चॉइसेस थी इस इंसान के पास, इस इंसान ने आपके ऊपर हाथ भी उठाया, इस इंसान ने आपको मारा, पीटा, गाली गलौज, क्या नहीं किया इस इंसान ने आपके साथ। इसको इतनी पावर कहाँ से आई? आपने दी। आपने पावर दी इस इंसान को कि यह आपका मिसयूज करे, चाहे ये लड़का है चाहे ये लड़की है। अब बताओ, एक रोड पे अगर 10 लोग खड़े हैं, उनमें से कोई एक आपको गंदे शब्द बोल देता है, तो उसने क्यों बोले? क्योंकि आपने उसको पावर दी। चाहे वो आपका यार दोस्ती हो, क्योंकि आप उसकी बात सुन जाते हो हमेशा। तो अगर हमें कोई अपने सामने झुकाता है या हमें रुलाता है, इनडायरेक्टली आपने उसको वो पावर दी है, इसीलिए वो इंसान आपको रुला रहा है। वरना उसकी क्या औकात कि वो आपको रुला दे। कभी कभी जो लोग आपके पैरों के बीच में बैठने के बराबर होते हैं ना, जो आपके पैरों के पास बैठने की जिनकी औकात नहीं होती, आप उनको सिर पे बिठा लेते हो। यही आपकी गलती है। फिर वो लोग अपनी औकात भूल जाते हैं कि हम तो इसके पैरों में बैठने के लायक भी नहीं है और इसने हमें सर पे बिठा लिया। भाई हम तो बादशाह हो गए, हम तो बहुत बड़ी चीज हो गए। चाहे उसकी शक्ल कोई दूसरी लड़की देखना पसंद भी ना करती हो, दूसरा लड़का उसकी शक्ल देखना भी पसंद ना करता हो, आप उनको इतनी वैल्यू देते हो कि वो आसमान पे उड़ने लग जाते हैं। नो वे। अपनी पोजीशन, अपने आप को हमेशा ऊपर रखा करो। किसी को इतनी पावर मत दो कोई आपको रुला के चला जाए। म्यूजिक इन स्नेक चार्म, हारमनी, मेलोडी। कोई गाने हो सकते हैं जो आप भी सुनते हो और ये इंसान भी सुनता है, तो सॉन्ग के द्वारा भी आप लोग कनेक्टेड हो कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ। बाकी दोनों का स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम चल रहा है। स्पिरिचुअल अवेकनिंग का टाइम, मैं अगर अपनी भाषा में बोलूँ क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्पिरिचुअल अवेकनिंग, तो मैं एक बात बता दूं, स्पिरिचुअल अवेकनिंग में इंसान खुद से जुड़ता है। उसको समझ आ जाता है कि ये सब मोह माया है, ये सब इल्यूजन है।
आपके आसपास जो हो रहा है ये सब इल्यूजन है। आप दूसरों के भरोसे की बात क्या करते हो, आपको तो खुद का नहीं पता। आपको अगली सांस आएगी या नहीं आएगी आपका भी नहीं पता, मेरा भी नहीं पता। आपको याद है उस दिन जब मैं रीडिंग कर रही थी लाइव और मेरे घर में आग लग गई थी? तो किसी का कुछ नहीं पता, हम सिर्फ प्रिडिक्ट करते हैं। फाइनल डेस्टिनेशन सिर्फ यूनिवर्स को पता है। इसलिए सेल्फ लव को ऊपर रखो, लोग प्ले ना कर सकें। जो शब्द मैं बोलने वाली थी मुझे पता भी नहीं कि ये कार्ड पकड़ के मैं हाथ में बैठी हुई हूँ। ये देख लो, शायद आपने देख लिया हो, मैंने देखा भी नहीं। किसी की प्लेयर, चार्मिंग, मैनिपुलेटिव, कार्मिक, बीइंग टेस्टेड। तो कहीं ना कहीं ये इंसान आपके साथ गेम खेल के चला गया, चली गई। तो ऐसे लोगों से आप दूर रहो। आज की रीडिंग में अगर मैं आपको एक छोटा सा शब्द बोलूंगी, सेल्फ लव, सेल्फ रिस्पेक्ट। जो इंसान अपने आप से प्यार नहीं करते, अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं करते, उनकी रिस्पेक्ट कोई नहीं करता। आप बार बार गाली सुन रहे हो किसी से जाके, इसका मतलब गलती आपकी। एंड द रिकॉन्सिलेशन, लास्ट कार्ड था, उल्टा पड़ा हुआ था। आपके सामने डेक ओपन हुआ, रिकॉन्सिलेशन, रीयूनियन, सेकंड चांस, बैक टुगेदर, आई मिस यू। ये इंसान, मैंने पहले भी जब डेक खोल ओपन किया तो यही कार्ड आया। बट अब आपने ये देखना कि ये दोबारा से प्ले गेम ना खेले कोई, दोबारा से आप उसी परिस्थिति में ना पहुंच जाओ जहां से आप आए हो। दोबारा से उतने स्टेप वापस मत चले जाना जहां से आप आए हो। ओके जी, चलिए स्पिरिट के क्या मैसेज है आपके लिए, ये आपके पर्सन के मैसेज हैं आपके लिए। यस, क्या कहना चाहता है ये इंसान, ये भी आपके लिए कार्ड है एंजल की तरफ से। मैं बोलूँ तो एंजल के मैसेज ही बोलूंगी मैं, कि यूनिवर्स ने आपको गाइड किया। देखो, उसको आप चाहिए हो, लेकिन अब आप अपनी शर्तों पे जाओगे। अब आप अपनी शर्तों पे जाओगे। प्यार खाली उसने नहीं किया, प्यार खाली आपने नहीं किया, प्यार दोनों तरफ से होना चाहिए। एक तरफा प्यार कभी नहीं टिकता। क्या मैसेजेस हैं जो आपके पर्सन आपको देना चाहते हैं? हेलो एवरीवन, 25 दिसंबर तक 50% डिस्काउंट पे मैं रीडिंग कर रही हूँ। जो रीडिंग बुक करना चाहते हैं कर लें। मेरा फ़ोन नंबर है 917042522479। मेरा नाम सिमी है। 6 प्लेटफॉर्म है मेरे, 2 यूट्यूब चैनल हैं, 2 फेसबुक पेज हैं, 2 इंस्टा पेज हैं। इंस्टा पेज का नाम है सिमी टैरोट 9356, सिमी टैरोट 1972। यूट्यूब चैनल 2 हैं, बिलीव मी यू आर ब्यूटीफुल बाय सिमी एंड द सिमी 666 टैरोट। फेसबुक पे 2 पेज हैं, सिमी 1111 टैरोट कार्ड रीडर, जिसपे कि 40,000 के करीब फॉलोवर्स हैं। और एक पेज और है फेसबुक पे, उस पे सिमी टैरोट कार्ड रीडर, उस पे 19,000 के करीब या 18,000 के करीब फॉलोवर्स है। क्यों बता रही हूँ फॉलोवर्स? क्योंकि मेरे नाम पे फेसबुक पेज पे डेली फेक पेज बनते हैं, डेली बिन नागा। मैं खुद कंप्लेन करती हूँ, इसीलिए मैं फॉलोवर्स बताती हूँ, क्योंकि और जगह आपको फॉलोवर्स नहीं दिखेंगे। और मैं उन पेजेस पे लाइव भी आती हूँ। आप फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो मेरे यूट्यूब चैनल्स को भी, क्योंकि जो वीडियो यहाँ मिलेगी वो वहाँ नहीं मिलेगी, जो वहाँ मिलेगी वो यहाँ नहीं मिलेगी। 6 प्लेटफॉर्म है मेरे। तो आप लोग बोलते हो एक दिन रीडिंग नहीं आई, क्योंकि आप लोग दूसरी जगह देखते नहीं हो जाके। वहाँ पे भी नोटिफिकेशन ऑन कर लो। क्या कहना है आपके पर्सन को आपसे, और क्या कहना चाहते हैं? चलिए जो कार्ड आए वही ले लेते हैं। आई विश यू वेयर नेक्स्ट टू मी। बॉटम में रोल कर रहा है ये कार्ड। इस इंसान को वापस चाहिए आप। साम दाम दंड भेद सब कुछ अपनाएगा अब ये इंसान। आई डोंट वॉन्ट टू वेट एनी लॉन्गर, प्लीज बी माइन। अब वेट नहीं हो रहा इनसे, आप वापस चाहिए। यू लाइट अप माई वर्ड। मैंने बोला था आप एक घर की जैसे फीलिंग देते थे इनको, माई हाउस। तो आप एक वाइफ मटीरियल, एक हस्बैंड मटीरियल इंसान हो। आई वॉन्ट यू, मुझे आप चाहिए। आई वॉन्ट टू फुल स्लीप नेक्स्ट टू यू। मैंने बोला पूरी दुनिया घूम ली इन्होंने, देख लिया, कोई आप जैसा नहीं मिला और नहीं मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। आप ये याद रखना, आज आप मेरी रीडिंग देखते हो, शायद आगे जाके ना देखो या आपकी लाइफ चेंज हो जाए। आज से 5 साल या 10 साल बाद भी कभी ना कभी
चाहे इस इंसान ने शादी कर ली हो या किसी का हो गया हो, एक दिन ये इंसान आपके पैरों में गिर के ये बोलेगा मुझे माफ़ कर दो क्योंकि मैंने तुम जैसे इंसान को धोखा दिया। तुम जैसा इंसान ना कोई था, ना कोई मुझे मिला, मैंने बहुत ढूंढा, एक तुम ही थे जो दिल के करीब थे। चाहे हम हमेशा साथ रहें या ना रहें, पर तुम ही हो जो दिल के करीब रहोगे। हर रिश्ता लस्ट पे नहीं टिका होता। कैन यू हियर मी? इस पर योर नेम। हो सकता है कभी कभी आपको सोते सोते लगता हो जैसे इन्होंने आपका नाम लिया। आई नीड यू टू हेल्प मी। इनको कोई हेल्प की जरूरत है, आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं। ओवर लव इज एटर्नल। बहुत इंटेंस कनेक्शन है क्योंकि डिवाइन की तरफ से ये कनेक्शन बना है। कोई लेसन सीखने थे दोनों ने। विल यू हेल्प मी? आपकी हेल्प मांगेगा ये इंसान। आई ड्रीम अबाउट यू फ्यूचर, आई ड्रीम अबाउट अ फ्यूचर विद यू। अपना फ्यूचर आपके साथ ही देखता है ये इंसान। डू यू मिस मी द वे आई मिस यू? पूछ रहे हैं क्या तुम भी मिस करती हो मुझे, करते हो जैसे मैं तुम्हें मिस करती हूँ या करता हूँ। वी हैव बीन टूगेदर फॉर लाइफ टाइम। पूरी जिंदगी आपके साथ बिताना चाहता है ये इंसान। दिल में यही है इनके। परेशानियां क्या है वो इनको पता है। यू आर द लाइट एट द एंड ऑफ माई टनल। आज नहीं तो कल चाहे तुम दोनों प्योर अच्छे दोस्त बन के रहो, लाइफ टाइम के लिए आप लोग साथ रहोगे। एक टाइम ऐसे आता है जब लस्ट भी नहीं रहती, जब एक प्योर रिश्ता बन जाता है जिससे सिर्फ 5 मिनट बात करके ही आपकी अच्छी दोस्ती बन जाती है और वही लगता है कि बस यही प्यार है। ओके, सेल्फ केयर मैसेज में से थोड़े से मैसेज लेते हैं और फिर रीडिंग का करेंगे एंड। क्या है सेल्फ केयर मैसेज में से, क्या कौन से कार्ड आते हैं? मेरे पास सेल्फ केयर डेक भी 2 हैं, जब जो हाथ में आता है मैं वही ले लेती हूँ। जो टैरो कार्ड रीडर मुझे मैसेज करते हैं कि आप डेक कहाँ से लेते हो, आप डेक कहाँ से लेते हो, देखो मैं सारे डेक जो भी हैं अमेरिका में आके ही खरीदती हूँ। जब भी मैं यहाँ आई होती हूँ 30-30, 40-40 डेक मैं इकट्ठे ही खरीद के ले जाती हूँ। मुझे कोई नाम नूम याद नहीं रहते, कुछ नहीं याद रहता। मुझे जो डेक के मैसेजेस पसंद आते हैं मैं वही डेक खरीद लेती हूँ। मैं कुछ खरीदूँ या ना खरीदूँ अपने लिए, बस मुझे टैरो खरीदने दुनिया का सबसे बड़ा शौक है मेरा। मुझे हर कार्ड चाहिए, हर डेक चाहिए, यही मेरा शौक है। क्योंकि मुझे लगता है कि इनके जरिए मैं आप तक पहुंच पाती हूँ, इनके जरिए मैं आपकी ज़िंदगी रीड कर पाती हूँ। और मैं जब भी पर्सनल रीडिंग करती हूँ मैं नहीं चाहती कि मैं 1% भी गलत बोलूँ, मतलब झूठ बोलूँ। मेरे सामने जो भी रीडिंग लेने आएगा पर्सनल, चाहे उसको दुख लगे चाहे खुशी हो, जो कार्ड में आएगा बोलूँगी मैं वही, मैं झूठ नहीं बोलूँगी। मुझे किसी को खुश नहीं करना, मुझे किसी को सच बताना है बस। दुखी तो आप पहले ही आते हो मेरे पास, झूठ बोल के और दुख देना मैंने नहीं सीखा। क्योंकि मुझे लगता है ऊपर वाले से डर, मुझे दुनिया में किसी से डर नहीं लगता। जी लिया मैंने, 50 ईयर एज हो गई, जी लिया। कोई पैसे का इतना मोह नहीं है, इसीलिए 50% डिस्काउंट पर भी रीडिंग करती हूँ। लोग कभी 1 रुपया भी कम नहीं करते अपनी रीडिंग्स में। सेल्फ केयर मैसेजेस फॉर यू। कुछ लोग बिल्कुल केयर नहीं कर रहे, कोई अभी भी रो रहा है जिसने डिनर तक भी नहीं किया। क्यों नहीं किया डिनर? क्यों रो रहे हो? डोंट बी क्राई माय लव। चलिए आ गए सेल्फ केयर मैसेजेस एंड द बॉटम में क्या रूल कर रहा है हमारे पास? एक्शन। एक्शन लेना है, आगे बढ़ना है, ऊंचाइयों को छूना है, दुनिया में अपना नाम बनाना है। रोना धोना नहीं है। ब्रीथ, एक्सरसाइज करनी ज़रूरी है आपके लिए, योगा करना ज़रूरी है, मेडिटेशन करना ज़रूरी है। यू आर द मोर टाइम द स्लो डाउन एंड द ईजियर ऑफ टू गेट एवरीथिंग्स डन। सब कुछ ठीक है और आगे बढ़ो लाइफ में। अपने आप को हील करो, शाइन करने वाले हो।
आपका नेम फेम होने वाला है आगे, आप जिंदगी में बहुत आगे तरक्की करोगे, ये याद रखना आप। डोंट डिम योर लाइट, द वर्ल्ड नीड्स यू, यूनिक टैलेंट एंड द गिफ्ट शाइन्स ब्राइटली। इसके पीछे ये मैसेज है। तो आपकी शाइन तो दुनिया देखेगी। और जितने लोग मुझे फॉलो करते हैं, आप यकीन मानो, आज आप कैसी भी परिस्थिति में हो, याद रखना मेरी लाइफ को, मतलब मेरी बात को। लाइफ पता नहीं मेरे मुंह से क्या निकला, क्यों निकला, क्या पता कितनी है मेरी जिंदगी, है ना। और आने वाले टाइम में आप याद रखोगे कि सिम्मी मैडम ने ये बात बोली थी कि हम जिंदगी में बहुत आगे बढ़ेंगे। और जब ऐसा कुछ होगा ना, जब आपका नेम फेम होगा, तब आपको मेरी याद जरूर आएगी। एंड द डिसीजन, आप कोई बहुत बड़ा डिसीजन लोगे और वो आपको सक्सेस के रास्ते पे लेके जाएगा। समटाइम्स द बेस्ट डिसीजन इज नो डिसीजन एट ऑल। छोड़ दो, यूनिवर्स पे छोड़ दो, कुछ मत सोचो इस समय। रिबेल, इट्स टाइम टू सेलिब्रेट द फैक्ट दैट यू डोंट फिट इन, स्टैंड ऑन योर ओन 2 feet। यही शब्द मैंने अभी बोले। आप कुछ बहुत बड़ा करोगे और अपने दम पे करोगे। फ्रेंड, आपके नए फ्रेंड बन सकते हैं आने वाले टाइम में। अपने फ्रेंड से बातें किया करो। बी एज गुड अ फ्रेंड टू योर सेल्फ एज यू आर टू अदर्स। सबसे पहले खुद से प्यार करो, सबसे पहले खुद के दोस्त बनो, तभी आप दूसरों के दोस्त बनोगे ना। चलिए अल्फाबेट ले रहे हैं, रीडिंग का करते हैं एंड। कैसी लगी आज की रीडिंग आप लोगों ने बताना है। मेरे पास ये बहुत सारे हैं, ठीक है। अब इसमें से मैं, ये देखो कितने सारे हैं, सारे तो नहीं ले सकती, तो मैंने इस हाथ में ले लिए जितने मैंने लिए हैं। ये वाले अल्फाबेट मैं सारे पढ़ दूंगी फटाफट से। W N D S B H P F I T C H J R G O L A T I M K R J H P C T I F N D K A M M G O L B J H W N P F C J R। कितना इजी हो गया ना अब अल्फाबेट पढ़ना। R C T Z A J H P I F M A O E L J B S D N W S H F P and the last F I T। वो ना अल्फाबेट रखने में बहुत टाइम लगता था। F I T C P, कितना इजी हो गया। P C T I F A N D H M R J G A M K D N W S E L O G R J M। कितनी जल्दी पढ़ लिया मैंने, और हमारी रील भी छोटी बन गई। कैसे लगे अल्फाबेट बताना सब। ओके, चलिए अब आपके लिए दुआ मांगते हैं कि यूनिवर्स आपको बहुत सारी खुशियां दे और आप हैप्पी रहो। ओके बस, बाय, टेक केयर, लव यू लॉट।